पहले आप ये इंद्रेश महाराज जी की कथा सुनिएगा। तब यहाँ से महाभारत का प्रसंग शुरू होता है कि यदा वृद्धे कौरव संजयाना वीर स्मथो वीर गतिम गतेषु प्रकोदरा विक्त गदा विमर्श भ्रगणोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। किसी का प्रश्न आया था आज कि भगवान ने अर्जुन को ही क्यों स्वीकार किया? योग्य तो युधिष्ठिर भी हैं, योग्य तो नकुल सहदेव भी हैं, योग्य तो भीष्म पितामह भी हैं, पर भगवान ने अर्जुन को ही क्यों स्वीकार किया? बहुत अच्छा प्रश्न है और समझने योग्य बात है। युधिष्ठिर जी धर्म में प्रधान है, इसलिए उनका नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। उनका धर्म अति श्रेष्ठ है, ठाकुर जी को प्रिय लगते हैं पर स्वीकार नहीं किया। इसलिए कोई धर्म के आचरणों को ही पूरे दिन लिखते लिखते करता रहता हो कि ये धर्म में करना है, ये धर्म में करना, ठाकुर जी का प्रिय बन जाएगा, पर ठाकुर जी उसको संग रखें इतना प्रिय नहीं लगेगा ठाकुर जी। नकुल सहदेव बुद्धिमान है, स्वरूपवान है, पर आपके स्वरूप से, आपकी बुद्धि की चातुकारी से, आपकी चतुराई से ठाकुर जी इतने प्रसन्न नहीं होंगे। प्रिय लग सकते हो पर प्रसन्न होकर ठाकुर जी गले में गलवैयां डाल ले, ये ठाकुर जी नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी को रिझाने के लिए धर्म का आचरण नहीं चलेगा, ठाकुर जी को रिझाने के लिए बहुत बुद्धिमान होने से काम नहीं चलेगा, ठाकुर जी को रिझाने के लिए बहुत बलवान, बहुत ज्ञानवान, बहुत धनवान, इन सबसे आप ठाकुर जी के समीप भले पहुंचो। द्वारिकाधीश मंदिर में आगे बैठ के दर्शन करने हैं, पैसा दे के बैठ जाओ, आप समीप पहुंच सकते हो, पर स्वीकार ठाकुर जी हजारों लोगों में बैठे कौन को कर रहे हैं ये ठाकुर जी जाने। इतने सब लोगों में अर्जुन स्वीकार क्यों किया गया? क्योंकि अर्जुन के पास में सब कुछ है, पर सब कुछ गौड़ है, प्रेम प्रसंग आता है, मैं बहुत बार सुनाता हूँ कथा कि जब महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए भगवान के पास। दुर्योधन ने जाकर कहा महाभारत युद्ध होने वाला है, आप किस तरफ रहोगे? भगवान बोले पक्षपात में करता नहीं, तुम दोनों मेरे भैया हो, ये तो बड़ी विडंबना होगी कि मैं किस तरफ रहूं। दुर्योधन बोला कि आप में तो शक्ति है, आप दो धारण कर सकते हो, एक रूप से हमारे पास रहो, एक रूप से हमारा। भगवान बोले फिर तो महाभारत हो गई, तो जीवन भर चलती रहेगी, कभी खत्म ही नहीं होगी। जब दोनों तरफ ही परम खड़े हो जाएंगे तो फिर महाभारत पूरा कैसे होगी? और कोई तो निदान बताओ। भगवान ने बड़ा अटपटा उदाहरण दिया, अटपटा निदान निकाला, समाधान निकाला। अच्छा, ठाकुर जी सदैव अटपटे समाधान ही देंगे। जैसे मैं एक उपाय बताता हूँ कि कभी आप संशय में पड़ जाओ तो ठाकुर जी की पर्ची डाला करो। जैसे कि ठाकुर जी हमको दिल्ली पढ़ने के लिए जाना चाहिए कि नहीं? अब आपका मन तो कह रहा है जाना है,